मेरी तकरीर का उन्वान अमानत के ऊपर दिया गया है। अमानत का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, अमानत की क्या अहमियत है और अमानत के ताल्लुक से आज हमारा रवैया क्या है, इस ताल्लुक से कुछ बातें मुझे आज आपके सामने रखना। मेरे भाइयों, अमानत क्या है? अमानत के लफ्ज की हकीकत को समझने के लिए मैं समझता हूं कि सूरह अहज़ाब की वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना में पढ़ी है, उस आयत को अगर हम समझ लें तो अमानत का मतलब भी हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। आइए पहले उस आयत को हम समझने की कोशिश करें। कुरान का 22वां पारा सूरतुल अहज़ाब की लास्ट की आयतों में से एक आयत है। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति, बेशक हमने अमानत को पेश किया आसमानों के ऊपर। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया, हमने अमानत को जमीन के ऊपर पेश किया, हमने अमानत को पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, लेकिन आसमानों ने भी इनकार कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। जमीन ने भी इनकार कर दिया कि मेरी ताकत के बाहर है। बड़े बड़े पहाड़ों ने, जिनको अल्लाह ताला ने जमीन को थामने के लिए जमीन के अंदर पैदा किया है, इन पहाड़ों ने भी अमानत को अपने कंधों पर उठाने से इनकार कर दिया। सबने इनकार कर दिया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, अमानत, अब सिर्फ अमानत का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हमने अमानत को आसमानों के ऊपर, जमीन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, लेकिन सब ने अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। वो अशफ़क़न मिनहा, और अमानत के बारे में सोच करके सब डर गए। पहाड़ भी डर गया, आसमान भी डर गए, जमीन भी डर गई। वहमलहल इंसान, और मिट्टी से पैदा किया जाने वाला ये हकीर सी मखलूक अल्लाह ताला की, ये इंसान, ये छोटा सा, ये पहाड़ों के सामने और जमीन के सामने और आसमान के सामने ये बहुत ही छोटा सा जानदार ये इंसान, इसने अमानत को अपने कंधों पर उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ऐ इंसान तू बहुत बड़ा जालिम है। एक तो तूने अपनी औकात को नहीं देखा, अपनी हैसियत को नहीं देखा। उस अमानत, वो अमानत कितनी भारी चीज है, तूने इसको न समझा और अपने कंधों पर उठा लिया। और उठा तो लिया लेकिन तू निभा नहीं रहा है, तू उस अमानत का हक अदा नहीं कर रहा है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये इंसान बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा जाहिल है। ये इंसान उस अमानत की कद्र और कीमत को न समझ पाया और उस अमानत का हक अदा न कर पाया। ये कुरान की 22वें पारे की एक आयत का मैंने थोड़ा सा मतलब और तर्जमा आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अब इस आयत में अल्लाह ने सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमने अमानत को पेश किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ अमानत से क्या मुराद है, अमानत किस चीज को कहा गया यहाँ? अगर आप तफसीर की किताबों को उठाएं, मिसाल के तौर पे तफसीर इब्न कसीर आप उठाएं तो अल्लामा इब्न कसीर ने बहुत सारी चीजों को बयान किया। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं यहां अमानत से मुराद अल्लाह ताला की इताअत करना है, अल्लाह की फरमाबरदारी करना है। आगे अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि एक कौल ये भी बयान किया गया है कि यहां अमानत से मुराद अल्लाह के फराइज को अदा करना है। एक कौल ये भी बयान किया गया है कि अमानत से मुराद यहाँ नमाज है, रोजा है। और एक कौल ये भी बयान किया गया कि अमानत से मुराद गुस्ले जनाबत है। बड़ी अजीब बात है भाई, इंसान नापाक होता है, जुनूबी होता है, मियाँ बीवी की मुलाकात होती है तो जो गुस्ल इंसान के ऊपर फर्ज होता है उसको गुस्ले जनाबत कहते हैं। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि अमानत से मुराद गुस्ले जनाबत भी बाज़ उलमा ने बयान किया। बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा
औरत पीरियड में, हैज में, और हैज के खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर जो गुस्ल वाजिब होता है, जो गुस्ल उसके ऊपर फर्ज होता है, उसको यहाँ अमानत कहा गया है। बात समझ में नहीं आई कि ये गुस्ले जनाबत को अमानत क्यों कहा जा रहा है, ये हैज के गुस्ल को अमानत क्यों कहा जा रहा है। आगे अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, इन तमाम अक़वाल को मिला करके ये बात समझ में आती है कि असल में यहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने आसमानों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर और जमीन के ऊपर हमने अपने अहकाम की पाबंदी को लागू किया था। हमने जमीन से कहा था, ए जमीन, हम तुझे जो हुक्म देंगे, जिन अहकामात का पाबंद करेंगे, तुझे उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी, और जिन चीजों से मना करेंगे उससे तुम्हें बचना पड़ेगा। हमने अपनी शरीयत की पाबंदी जमीन के ऊपर पेश की, पहाड़ों के ऊपर पेश की, आसमानों के ऊपर पेश की, सबने इनकार कर दिया, इंसान ने उठा लिया, मगर इंसान ने हक अदा न किया। जो इस अमानत को उठाएगा उसे अल्लाह जन्नत देगा, और जो इस अमानत का हक अदा न कर पाया वो जहन्नम में जाए। गोया अमानत सिर्फ यही नहीं है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपने कहा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने 100 रुपये मुझे अमानत के तौर पे दिए हैं, 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद मैंने वापस मांगा, आपने वो 100 रुपये मुझे रिटर्न लौटा दिए। अमानत का इतना छोटा सा मफहूम जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, अमानत ये नहीं है मेरे भाई। अमानत तो पूरी शरीयत का नाम है, पूरे दीन का नाम है, पूरे इस्लाम का नाम है। शरीयत का हर हुक्म, कुरान की हर हिदायत और नबी अकरम की हर तालीम हमारे लिए अमानत है। और अल्लाह ने कुरान में इस आयत में हमें पूरी शरीयत को अमानत करार देकर के फरमाया कि हमने इंसान के ऊपर इस अमानत को पेश किया, और इंसान इस अमानत का भार उठा नहीं पाया। उसने वादा तो कर लिया कि हम उठाएंगे, मगर इस अमानत का हक अदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंसान बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा जालिम। और आगे कुरान का 10वां पारा खोलिए, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम। बड़े गौर से सुनिएगा, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम 3 तरीके की खयानत मत करो। ला तख़ूनुल्लाह, तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो, वर रसूल, और रसूल के साथ तुम खयानत मत करो, व तख़ूनू अमानातिकुम, और अपनी अमानत में खयानत मत करो। पता ये चला कि अमानत में 3 तरीके की खयानत होती है। एक होती अल्लाह के साथ खयानत, अल्लाह का हक किसी और को दे देना, अल्लाह की तौहीद से हट करके अल्लाह के साथ शिर्क करना, और जो काम अल्लाह ताला के लिए जायज़ है वो किसी और के लिए करना। ये सबसे बड़ी खयानत और सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ी खयानत और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम अल्लाह का हक किसी और को। नमाज में आकर के हम कहें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह से हम ये वादा करें और अल्लाह के सामने ये इकरार करें, और अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के आगे भी झुकाएं। आपके बहुत ज्यादा सिद्धार्थ नगर से दूर नहीं है लखनऊ का देवा, जिसको देवा शरीफ कहा जाता है। पिछले महीने मेरा प्रोग्राम बाराबंकी के एक इलाके में था, कार से मुझे जाना था। कार के ड्राइवर ने कहा मौलाना हम किसी और रूट से जाएंगे, हम देवा के रास्ते से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले वहां देवा का मेला चल रहा है, देवा का उर्स चल रहा है, सारे रास्ते ब्लॉक है, पूरे हिंदुस्तान से मर्दों औरतों का जमघट लगा है, खाने पीने के पकवान की दुकानें खुली हैं, नाच गाना हो रहा है, बेहयाई हो रही है, बेशर्मी हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, तवाइफें बुलाई जाती हैं, उनका नाच भी कराया जा रहा है, और उसके बाद मजार के ऊपर जाके वहां मर्दों और औरतों के सर भी झुक रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ी खयानत है जो आज का मुसलमान कर रहा है, आज का मुसलमान कर रहा है। और हम ये कहते हैं साहब फलाना मुशरिक है और फलाना जहन्नमी और फलाना गैर मुस्लिम है। अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100-150 साल पहले जो नक्शा खींचा था, 2023 में भी ऐसा लगता है आज के माहौल को देख करके नक्शा खींचा। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर,
कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाइयों, ये कैसी तौहीद है। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी पढ़ा जा रहा है, एक तरफ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ गरीब नवाज का लक़ब किसी और को दिया जा रहा है, बंदा नवाज का खिताब किसी और को दिया जा रहा है, मुश्किल कुशा का लक़ब किसी और को दिया जा रहा है, काले और लाल पीले धागों को मुश्किल कुशा बनाया जा रहा है। बच्चों के माथे पर टीका लगा के ये समझा जा रहा है कि मेरे बच्चे को नजरे बद से बचा लेंगे। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी खयानत यही है, ला तख़ूनुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो। और अल्लाह के नबी को खतरा था अपनी उम्मत के बारे में, खतरा था आपको अपनी उम्मत के बारे में कि मेरी उम्मत के अंदर ये हालात आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के लोग भी बुतों की पूजा न करने लगेंगे, बुत परस्ती न करने लगेंगे। मेरे भाइयों, एक पत्थर की मूर्ति को अगर इबादत करने वाला और उसके सामने सर झुकाने वाला अगर मुशरिक है, तो किसी बुजुर्ग की, किसी वली की, किसी नेक बंदे की कब्र पे जाकर के सर झुकाने वाला मुवहिद नहीं हो सकता है। अगर खड़ी मूर्ति की पूजा करने वाला मुशरिक है, तो किसी को लिटा दिया जाए और कोई बड़ा और बड़ी मूर्ति और बड़ा बुत बना दिया जाए, तो उसकी इबादत करने वाला मुवहिद कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर भी बुत परस्ती की जाएगी। और सही मुस्लिम की हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी यहाँ तक फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता, यहाँ तक कि आपने फरमाया हत्ता यतूफ़ अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा, यहाँ तक के कबीले दौस की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत का चक्कर न लगाएंगी। ज़ुल खलसा ये कबीले दौस के अंदर एक बुत था, उस बुत का चक्कर कबीले दौस की औरतें न लगाएंगी। यानी वो दौरे जाहिलियत की सारी चीजें मुसलमानों की सोसाइटी में लौट आएंगी। और आज हम देख रहे हैं शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर मैंने देखा एक जगह एक बर्तन में, एक कपड़े में बहुत सारी चीजें रखी थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले साहब सुहाग की पुड़िया है, सुहाग की पुड़िया। उसमें क्या है? उसमें पता है कि सिंदूर भी है, उसमें मंगलसूत्र भी है, उसमें वो तमाम चीजें हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर है। आज मुसलमान अपनी शादी में सुहाग की पुड़िया। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं, इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की निशानी आपके दिल में आपके शौहर की मोहब्बत है, सुहाग की निशानी आपके दिल में अपने शौहर का एहतराम है। इस्लाम में न कोई मंगलसूत्र है, इस्लाम में न कोई माथे का सिंदूर है, और इस्लाम में न कोई माथे की बिदिया है, और इस्लाम में न कोई शौहर के नाम की लॉकेट है। इस्लाम की नजर में अगर सुहाग की कोई निशानी है तो बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत है। आज हमारी सोसाइटी में ये काम हो रहा है मेरे भाइयों। ये पहली खयानत। दूसरी खयानत फरमाया, वर रसूल, और रसूल के साथ तुम खयानत न करो। रसूल के साथ खयानत क्या है? सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से होनी चाहिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अपने नबी से मोहब्बत न करे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने नबी की कोई सुन्नत को छोड़ दिया, अपनी बीवी के लिए
लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी महबूबा के लिए लोगों के डर से आपने नबी की सुन्नत पर छुरी चला दी, आपने नबी की सुन्नतों को तर्क कर दिया, आपने नबी से मोहब्बत का हक अदा न किया। अल्लाह तखूनुल्लाह वर रसूल, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के साथ खयानत न करो और रसूल के साथ खयानत न करो। मोहब्बत का दावा तो बहुत सारे लोग, मोहब्बत का दावा तो वो भी कर रहे हैं जो 12 रबीउल अव्वल को बड़ी बड़ी केक काट रहे हैं, बड़े बड़े जुब्बाधारी और बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता लोग आज केक काट रहे हैं। साहब हम अल्लाह के प्यारे नबी का जश्न वलादत मना रहे हैं, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस मजहब में न बर्थडे मनाने की, न एनिवर्सरी मनाने की, न कोई पैदाइश का दिन मनाने की, न मरने का दिन मनाने का कोई कल्चर नहीं है, आज उस इस्लाम का मानने वाला अपने नबी का बर्थडे मना रहा है और कह रहा है साहब मुझे अपने नबी से बड़ी मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? मेरे भाइयों हमने समझा ही नहीं, हमने मोहब्बत रसूल का मतलब समझा ही नहीं। हमने समझा साल के एक दिन उछल लिए, कूद लिए, झंडियां लगा ली, नबी का नाम लेकर के नारे लगा लिए, हमने नबी की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों तुम क्या जानो कि नबी से मोहब्बत क्या होती है? अम्मा आयशा फरमाती हैं एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जब तक मैं आपको देख न लूं मेरे दिल को करार नहीं मिलता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। अय अल्लाह के नबी मैं कभी कभी याद करता हूँ जब मेरी मौत हो जाएगी और आप भी दुनिया से चले जाएंगे, रुफ़ीता मअन नबिय्यीन, तो अल्लाह के नबी आप तो नबियों के साथ होंगे और मैं तो एक आम मुसलमान हूँ, अगर मैं जन्नत में जाऊंगा तो मैं आपके मकाम पर तो नहीं रहूंगा। अय अल्लाह के नबी मैं आपका दीदार कैसे करूंगा, मैं आपको जन्नत में कैसे देखूंगा? मोहब्बत इसको कहते हैं कि दुनिया में नबी के दीदार के बगैर चैन नहीं है और जन्नत में अपने नबी का दीदार कैसे करें, इसकी चिंता और इसकी टेंशन है सहाबी को। अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सूरह निसा की आयत लेकर के आए, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो कयामत के दिन अल्लाह के बेहतरीन बंदों के साथ रहेगा, वो नबियों के साथ रहेगा, वो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, वो शहीदों के साथ रहेगा, वो नेक लोगों के साथ रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबी को बुलाया और कुरान की आयत पढ़ के सुना दी। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी अगर तुम अपने नबी के साथ जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान की आयत तुम्हें पैगाम दे रही है, तुम अपने नबी की इताअत करो, तुम अपने नबी की इत्तिबा करो, तुम अपने नबी के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह जन्नत में तुम्हें अपने नबी के साथ रखेगा। तो अल्लाह के साथ खयानत मत करो और रसूल के साथ खयानत। वतखूनु अमानातिकुम, और ईमान वालों अपनी अमानतों में खयानत न करो। ये तीसरी अमानत में खयानत क्या है? ये बंदों के हुकूक में खयानत है। किसी का माल आपने हड़प लिया, किसी की जमीन आपने हड़प ली, किसी का हक आपने न दिया, ये उसके हक में खयानत है और ये खयानत अल्लाह के यहाँ बहुत भारी पड़ेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि कयामत के दिन अगर बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींगदार बकरी ने अगर मारा है, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की है, उस सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। अगर तुमने किसी का हक मारा है तो कयामत के दिन उस हक को चुकाना पड़ेगा। जानते हो अभी ज़लज़ला आया था नेपाल के बनारस में, मैं नहीं था उस वक्त, में ट्रेन पे था, बिहार में था। मेरी अहलिया से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी ज़लज़ला महसूस हुआ है, हल्का सा ज़लज़ला, पूरे यूपी के अंदर उसका झटका महसूस, हल्का सा ज़लज़ला, जहां ज़लज़ला आया वहां तबाही हुई और बाकी इलाकों में ज़लज़ला महसूस। ये ज़लज़ला जिसको साइंटिस्ट नाप रहे हैं यहाँ ये कितने पैमाने का ज़लज़ला है, ये कितना खतरनाक ज़लज़ला है, उसकी तीव्रता को, उसकी शिद्दत को आज साइंसदान नाप रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों
एक जलजला ऐसा भी आने वाला है जिस जलजले की शिद्दत को कोई नाप न सकेगा। या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। वो कयामत के दिन का जलजला होगा जो बड़ा खतरनाक होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी को होती है, एक माँ को अपने बच्चे से होती है। अल्लाह मिसाल भी कैसी दे रहा है, फरमाया कि दूध पिलाने वाली माँ भी इतनी बेखबर हो जाएगी, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे, उनके हमल बर्बाद हो जाएंगे। वतरन नास सुकारा। और लोगों के डर की वजह से लोगों का चेहरा ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। मेरे भाइयों, वो कयामत का दिन होगा। तसव्वुर करो, छोटे मोटे जलजलों से आज हम डर जाते हैं। कयामत के दिन का जलजला जब आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लोग हजरत आदम के पास आएंगे। ऐ आदम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप पहले इंसान हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। ऐ आदम, आप देख रहे हैं हम कितनी मुसीबत में, सूरज 1 मील की दूरी पर है, गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐ आदम, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह से गुजारिश कर दीजिए कि जल्दी से हिसाब ले ले, जल्दी से हमारा मामला खत्म कर दे। हजरत आदम कहेंगे, लस्तो लहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, तुम एक काम करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप दुनिया में अल्लाह के पहले रसूल हैं, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला से रहमो करम की अपील कर दीजिए, जल्दी से हमारा हिसाब ले ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, लस्तो लहा, मैं भी सिफारिश करने का के लायक नहीं हूँ, एक काम करो, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। इब्राहीम भी माजरत कर लेंगे। लोग हजरत मूसा के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे। हजरत ईसा कहेंगे, ओ लोगो, तुम एक काम करो, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। अब सबसे आखिर में लोग हमारे नबी के पास आए। सारे अंबिया की जुबान से एक ही जवाब निकले कि मुझे अपनी फिक्र है, नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी चिंता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। सारे अंबिया को तो अपनी जान की और अपनी पहले फिक्र होगी, मगर हाय हाय हमारे नबी को किसकी फिक्र होगी? हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अना लहा, हाय लोगों मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। आपको अपनी उम्मत की फिक्र होगी, आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे जो आज तक किसी ने न की होगी। और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, सल तोता, आज मांगी आपको दिया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आज आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फतुरसलुल अमानतु वर्रहिम, जब अल्लाह ताला मेरी सिफारिश को कबूल फरमाएगा तो दो चीजें अल्लाह ताला की तरफ से भेजी जाएंगी, एक अमानत भेजी जाएगी और दूसरी रिश्तेदारी भेजी जाएगी। फतकुमानी अला जनबतइस सिरात, और पुल सिरात के दोनों तरफ ये दोनों चीजें खड़ी हो जाएंगी, एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी। और जिन लोगों ने अमानत में खयानत की होगी और जिन लोगों ने हकदार अपने रिश्तेदार के साथ रिश्ता तोड़ा होगा, रिश्ता काटा होगा, ये दोनों उसको पुल सिरात को पार करने नहीं देंगी। कितना खतरनाक मामला है मेरे भाई, पुल सिरात, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तलवार की धार से भी ज्यादा बारीक वो पुल।
और अपने अपने अमल और ईमान और अकीदे के एतबार से लोग उस पुल पर से क्रॉस करेंगे। कोई बहुत तेजी के साथ पार करेगा, कोई घिसट घिसट कर पार करेगा, कोई उस पर से जहन्नम में गिर जाएगा। उस पुल के ऊपर एक ब्रेकर की तरह खड़े हो जाएंगे, एक तरफ अमानत और एक तरफ रहम, रिश्तेदारी। और ये दोनों, जिसने अमानत में खयानत की होगी और जिसने रिश्तेदारी का हक अदा न किया होगा, उसको ये पुल सिरात पार करने नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अमानत वो चीज है। हमारे प्यारे नबी की सीरत आप उठाई। हमारे प्यारे नबी नबूवत का ऐलान करने के पहले मक्का में किस नाम से जाना जाया करते थे, किस नाम से लोग आपको जाना करते थे, जरा देखिए आप। मक्के में लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से जाना करते थे। सबको पता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से कभी हमने झूठ न सुना और आपने कभी किसी की अमानत में खयानत न की। आप सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। यहाँ तक के जब आप मक्का छोड़ करके मदीना जाने लगे, हिजरत की रात भी जब आपने अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटाया था, तो आपने अली से क्या कहा था? अय अली, मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है। आज की रात मुझे मदीना जाने का हुक्म मिला है। अय अली, आज की रात में बिस्तर पे मुझे तुम्हें सोना है, मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है। लेकिन अय अली, सुबह होने के बाद पहला काम ये करना कि तुम मक्का वालों की अमानतें उनको लौटा दे। ये वाकया तो आपने भी पढ़ा होगा, ये वाकया तो बच्चा बच्चा जानता है। हमने चमन इस्लाम के अंदर भी ये वाकया पढ़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली को ये वसीयत करके जा रहे हैं कि अय अली, सुबह हो जाए तो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटा देना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने गौर किया, जब मक्का वाले आपके दुश्मन बन चुके हैं और आपकी जान के पीछे पड़ चुके हैं, उन हालात में भी अगर अल्लाह के नबी के घर में उनकी अमानत रखी हुई है, इसका मतलब ये वो अल्लाह के नबी के ऊपर कितना विश्वास करते थे, कितना भरोसा करते थे। उनको अपनी अमानत रखने के लिए अगर कोई मिला तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिले हैं। सारी दुश्मनी एक तरफ और मेरे नबी की अमानत एक तरफ। मेरे नबी की पहचान अमानतदारी थी। मेरे अमानत में खयानत करना ये मेरे नबी की शान। अरे नबी की छोड़ो, किसी मोमिन की शान नहीं है कि वो अमानत में खयानत करे। जानते हो अमानत में खयानत किसकी पहचान है? वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक। ऐ नबी, ये तो यहूदियों की पहचान है कि अगर तुमको उनको अमानत के तौर पर एक दीनार भी दे दोगे तो ऐ नबी, जब तक खड़े होकर के उनसे वसूलोगे नहीं, वो एक दीनार भी तुमको वापस न करेंगे। इतने बड़े बेईमान और इतने बड़े अमानत में खयानत करने वाले यहूदी हैं। अमानत में खयानत करना ये यहूदियों की निशानी है। और आगे बढ़ो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 पहचान है, मुनाफिक की 3 अलामतें। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा खलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये है अमानत। और जब अमानत की बात आई तो मेरी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप भी सुन लीजिए। अमानत में एक और चीज भी दाखिल है, अपनी औलाद की तरबियत करना भी अमानत है। औलाद अल्लाह ताला बड़े खुश नसीब लोगों को देता है। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अगर अल्लाह ने आपके घर को, आपके घर के आंगन में बच्चों की किलकारियों से आपके घर का आंगन गूंज रहा है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। कितने शादीशुदा जोड़े हैं जिनके घर में आज बच्चे नहीं है, शादी को 10-10 साल 20-20 साल हो गए, औलाद की नेमत से महरूम है, तरस रहे औलाद के लिए। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, माल और औलाद की मोहब्बत में कहीं इस कदर पागल न हो जाना कि अल्लाह के जिक्र से तुम गाफिल हो जाओ। तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप घर में रहती हैं, जवान बेटी आपके साथ रहती है, बेटी जवान हो रही है, जमाने की हवसनाक निगाहें आपकी बेटी के ऊपर पड़ रही हैं और आपकी बेटी भी जमाने के रंग में रंगी चली जा रही है।
मेरी प्यारी माओ बहनों, आपकी जवान बेटियां, आपकी गर्दन पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अमानत